ये जो एग्जाम है इसमें फैक्चुअल नहीं पूछते, फैक्चुअल 0। बाकी जेके एसएसबी के एग्जाम में फैक्चुअल की बौछार होती है, हर एक चीज फैक्चुअल होगी, चाहे वो स्टैटिक जीके ही पूछेंगे वो भी इतना फैक्चुअल पूछेंगे, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको नहीं आएगा, राइट। सो अपने आप को इस प्रकार से तैयार करो कि भाई आगे कैसा भी चैलेंज आए, ठीक है, कोई भी चैलेंज हो आप उसमें क्या पार कर जाए उस चैलेंज को। अभी कितने एग्जाम आने वाले, बहुत सारे एग्जाम है रिसेंटली, अभी काफ़ी एग्जाम्स आए, 7-8 नोटिफिकेशन तो जेकेएसबी ने निकाल ली होंगी, राइट। सो आप ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट लेवल के एक तो मुझे लगता है आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है ना, एक आपका फाइनेंस एसआई और इंस्पेक्टर का एग्जाम है, और कौन सा एग्जाम है, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम है, जेई है आपसे वहाँ पे कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है कोई भी नहीं, एक बस, ठीक है। जेई का फॉर्म भरा है तो जेई का एग्जाम भी लिख लेते हैं भाई, क्यों नाराज करना है किसी को। और हाँ केएस वाला भी है ना इधर एक, इसको भी नाराज नहीं करेंगे, केएस का तो प्री है 24 को, फिर आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार है। सो हर एक एग्जाम की जो डिमांड है ना उसको समझो यार, अगर डिमांड को नहीं समझोगे नहीं होता क्लियर। कोई एग्जाम आपसे कुछ और डिमांड करता है, कोई कुछ और डिमांड करता है। ये एग्जाम में सबसे बड़ा अगर आपको अकाउंट्स आता है क्लियर हो जाएगा, नहीं आता है तो फिर मेरी तरह हो, मुझे अकाउंट्स नहीं आता, ठीक है। सो अगर अकाउंट्स आता है ठीक है, नहीं आता है तो ये कुछ भी ट्राई कर लो आपका क्लियर नहीं हो सकता, कितने भी हाथ पाओगे, 90 मार्क्स से अटेम्प्ट कर पाओगे ना, तो 90 में कितने ही सही करोगे, नहीं होगा सही। अब यहाँ पे शायद इंस्पेक्टर में अकाउंट्स है आई गेस, और एसआई में अकाउंट्स नहीं है, ऐसा कुछ है, राइट। किसी में है और किसी में नहीं है, एसआई में नहीं है, इंस्पेक्टर में है अकाउंट्स आई गेस, मतलब है लेकिन अकाउंट्स। जूनियर असिस्टेंट में तो आपका जीएस और टाइपिंग, ठीक है। पटवारी के एग्जाम में भी जीएस है और उर्दू है आई गेस, ठीक है। जेई के एग्जाम में तो वो जो सिविल है, मेरे ख्याल सिविल का ही है ना, राइट। तो आपका सॉम हो गया, एफएम हो गया, हाईवे हो गया, रेलवे इंजीनियरिंग होगी, तो ये सब सब्जेक्ट्स हैं। मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूँ पर सब्जेक्ट्स पता होते हैं यार। केएस, फिर जीएस और सीसैट, यहाँ पे बैंक वालों की मौज है, और असिस्टेंट रजिस्ट्रार में कोऑपरेटिव। देखो हर एक में कोई एक सब्जेक्ट ऐसा है जो आपका एक पर्टिकुलर अटेंशन मांगता है। सवाल था देखो एसएसबी के लिए अगर टाइम है तो पढ़ो। अब अगर 2 महीने बच्चे एग्जाम के लिए तो एनसीईआरटी के पीछे मत जाओ, गो फॉर क्रिस्प कंसाइज नोट्स, ठीक है। कोई आप में से अभी तैयारी शुरू कर रहा है, पेपर अगले साल देने वाला है, तो पढ़ो एनसीईआरटी, वरना अगर 2 महीने बाद पेपर है फिर क्या पढ़ोगे, फिर कब पढ़ोगे, फिर कब उसको याद करोगे, और फिर कब टेस्ट लिखोगे। और एक चीज़ सब आप करो, ये दिया करो यार मॉक्स। जब भी आप मॉक टेस्ट में किसी सवाल को गलत करते हो ना, वो जिंदगी भर याद रहता है। आप उस सवाल को गलत करो, आपको हमेशा याद रहेगा कि भाई इस टेस्ट में मैंने इसको गलत किया था, अभी फ्यूचर में गलती नहीं करोगे दूसरी बार। तो मॉक टेस्ट दो, फ्री में हो रहा है कहीं फ्री में दो, पैसे देके कितना ही मॉक टेस्ट होता है, 300-400 रुपए में 7-8 टेस्ट मिलते ही मिलते हैं, 10 टेस्ट तो होंगे। तो 2 मॉक टेस्ट, लेकिन मॉक टेस्ट ये नहीं है कि बिना पढ़े नहीं देना है, पहले पढ़ लो, ठीक है। एक बार सिलेबस पढ़ लो, मतलब जैसे जूनियर असिस्टेंट का मान लो आज क्या तारीख है, 20 नहीं है आज क्या तारीख, 7 तारीख है, ठीक है, 7 अक्टूबर, राइट। मान लो आपने टारगेट सेट किया कि भाई मैं 15 अक्टूबर को टेस्ट दूंगा, तो 15 तक एक बार सिलेबस पढ़ लो, 15 को टेस्ट दो। 120 में से 50 नंबर, 60 नंबर, 50 तो चलो 50 ही आए हैं आपके। अगली बार जब आप टेस्ट दोगे तो ग्रेजुअली आपका स्कोर इंक्रीज होगा, है ना, ग्रेजुअल स्कोर इंक्रीज होगा ही होगा, तो वही आपको इंप्रूवमेंट पता चलेगी। वहाँ पे स्टेट रैंक आती है आपकी, बाकी हर एक पोर्शन का आपको दिखता है कि भाई अकाउंट्स में कितने आए, रीजनिंग में कितने आए, इंग्लिश में कितने आए, तो आपको पता चलेगा कि भाई मुझे फोकस किस पे करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप में से काफ़ी लोगों को इंग्लिश पे फोकस करना होगा, कईयों को जीएस याद नहीं रहती, हिस्ट्री ज्योग्राफी, कईयों का जीएस ज़बरदस्त होता है, उनको मैथ नहीं आता, कईयों को मैथ आता है तो इंग्लिश नहीं आती, तो होता है, ऐसा कोई नहीं होगा आपको। लेकिन क्या बनना है, आपको बनना है ऑलराउंडर, ठीक है, आपको बनना है बेन स्टोक्स, ठीक है। बैटिंग भी करनी है, बॉलिंग भी करनी है, जरूरत पड़ने पे कीपिंग करने को बोलो, आ जाओ कीपिंग भी कर दूंगा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है।
और किसी सब्जेक्ट में आपको पीएचडी नहीं करना है, पढ़ना है, ठीक है। काफी सारे लोग ना आप वो दिल पे ले लेते हैं, भाई अब हिस्ट्री अब नहीं छोड़नी हिस्ट्री, मैंने अब पॉलिटिक्स छोड़ना ही नहीं है, लक्ष्मीकांत को चाट जाना है। अरे इतनी मोटी किताब है, पेपर में 3 सवाल आने वाले हैं, क्या करोगे पढ़ के पूरी किताब को? क्या करोगे लक्ष्मीकांत पूरा पढ़ के? अभी आपके सिलेबस में एक नहीं क्या कौन डालता भी है सिलेबस, वो भी मुझे पता नहीं, एक लिखा आर्ट एंड कल्चर है, और ये लिखा नहीं कि आर्ट एंड कल्चर में आएगा क्या, लिख दिया पेपर में कुछ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज करके है, पटवारी के सिलेबस में, सबके सिलेबस में होगा आई गेस। अब आर्ट एंड कल्चर अगर अपने में पढ़ोगे ना तो 800-900 पेज की एक पूरी किताब है, डिफरेंट ऑथर्स है, ठीक है, नितिन सिंघानिया है, अरोरा है, आलोक झा है, काफी सबकी अपनी अपनी किताबें हैं, और वो सब यूपीएससी पैटर्न पे लिखी है उन्होंने किताबें, पीएससी यूपीएससी पैटर्न पे। वो पढ़ने जाओगे थोड़ा थोड़ा करके जो इंपॉर्टेंट है उसको कवर किया, और काफी सारे लोगों के आप में ये प्रॉब्लम होगी कि एक बार अगर हिस्ट्री पढ़ ली फिर दूसरी बुक से फिर से पढ़ोगे, होता है काफी लोग होंगे यहाँ से आप में जो हिस्ट्री अगर अपने लूसेंट से पढ़ी फिर किरण से भी पढ़ोगे, फिर सर के नोट्स भी पढ़ोगे, फिर अगर गलती से मैंने पढ़ा लिया तो वो भी पढ़ोगे, ठीक है। तो ये नहीं करना है, एक चीज पे ना एक चीज का रिश्ता बना लो अपना, ठीक है, कि ये सर ने पढ़ाया है फिर वही पढ़ना है, बस एड ऑन करो। एड ऑन क्या करना है, मान लो कि सर ने आपको किसी चीज के बारे में पढ़ाया, मान लो आप पढ़ रहे हो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक साइट है मोहनजोदारो, ठीक है। अब मोहनजोदारो पे सर ने आपको 8 पॉइंट लिखा लिए, ये 8 पॉइंट आपको हर किताब में मिलेंगे, कि हम लोग भी वहीं से पढ़ाते हैं यार, हम लोग को किताबें उठाते हैं ना, हम लोग भी रेफरेंस बुक से उठाते हैं, तो ये 8 पॉइंट आपको हर बुक में मिलेंगे जीके की, चाहे वो लूसेंट ले लो, चाहे वो किरण की ले लो, चाहे वो अरिहंत ले लो, चाहे वो तरुण गोयल ले लो, चारों किताबों में 8 पॉइंट होंगे। किसी एक किताब में 1-8 पॉइंट कुछ एक्स्ट्रा हो सकता है, 2 पॉइंट एक्स्ट्रा हो सकता है, तो वो अपने नोट्स में भी लिख लो, ठीक है। तो ये चीज करना जरूरी है, स्मार्टली काम करो, ठीक है। और एक ही बुक को पकड़ो, उसको बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। कि मैंने एक बार लिखा था, एक काफी सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं कि आपको हमेशा 20% रीड करना होता है, कितना, और आपको 80% हमेशा रिसाइट करना है या रिवीजन करना है। पढ़ो, रिवाइज करते चलो, जो आज इस हफ्ते पढ़ते हो संडे को रिवाइज करो। संडे घूमने के लिए भी ठीक है, बट 2 घंटे तो निकलेंगे ना, घूमना भी जरूरी है, टीवी देखना भी जरूरी है, व्हाट्सएप चैट भी करना है, दोस्तों के साथ मोमो भी खाने हैं, सब जरूरी है, सब कुछ जरूरी है लाइफ में, ठीक है। हर एक फेज को एंजॉय करो लाइफ में, बट अभी आप स्टूडेंट फेज में हो तो थोड़ा फोकस पढ़ाई पे ज्यादा, बाकी भी करो, ठीक है। तो सब अच्छे से करो, ठीक है। घर वालों का नाम रोशन करो, और घर वाले भरोसा करने चाहिए, पहली बात यार, घर वाले भरोसा कर रहे हैं, सब कुछ ठीक होगा। देखो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या है यार, नॉर्मली अगर आप यूपीएससी का इंटरव्यू देते हो या आप पीएससी का भी इंटरव्यू देते हो तो नॉर्मली इंटरव्यू आपका 40 से 45 मिनट चलता है नॉर्मल, 1 घंटा भी खिंच सकता है, होने को 15 मिनट भी हो सकता है। आपको कुछ पता ही नहीं है तो 15 मिनट में ख़त्म कर देंगे वो। देखो इंटरव्यू डिपेंड्स अपॉन यू, वो आपकी देखो उन्होंने नॉलेज चेक कर ली होती है, मेंस आप क्लियर करके उनके सामने बैठे हो, मतलब आपके पास नॉलेज है, यू आर कैपेबल। अब वहाँ टेस्ट सिर्फ इस चीज़ का होता है, आपकी पर्सनैलिटी का, कैसे हो आप। मेरा एक दोस्त है, उसने कुछ ऐसा पैनल में किसी एक ने पता नहीं क्या पूछ लिया, उसको हंसी आ गई, वो नहीं हुआ सिलेक्ट, ही गॉट ओनली 155 मार्क्स इन इंटरव्यू, ठीक है। तो आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है, अच्छे से बैठो। अब बाल बढ़ा के जाओगे, वो आगे आंखों पे बाल है, शक्ल दिख नहीं रही है, तो नीट ट्रिम दाढ़ी वाड़ी मत रखो यार, शेव करके चले जाओ उस दिन। टाई ज़रूरी नहीं है, कोट ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल एक शर्ट और पैंट होना चाहिए, शूज़ पॉलिश होने चाहिए। आप बैठते कैसे हो, कभी ऐसे करके मत बैठो, आराम से दोनों हाथ इस जगह पे, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ठीक है। तो एक पोस्चर मेंटेन करो अपना। और आपसे इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जाएंगे, एक जब आप मेंस क्वालिफाई करते हो ना, एक आपको एक फॉर्म भरना बोलते हैं, उसको बोलते हैं डैफ। ये डैफ सबको फिल करना होता है, जो भी मेंस क्वालिफाई करता है इंटरव्यू के लिए जाता है, चाहे वो पीएससी हो या यूपीएससी हो, ये डैफ फॉर्म फिल करने को बोलते हैं। इस डैफ पे आपका पूरा इंटरव्यू होता है, क्योंकि इस डैफ में सब कुछ लिखते हो अपने बारे में, आपकी हॉबी क्या है, आपने कितने डंडे गाड़े हैं, आप बैकवर्ड कहाँ, मतलब परमानेंटली आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है, कब से तैयारी कर रहे हो, क्या क्या आपकी मतलब रुचियाँ क्या क्या है। तो आप कोई बोल दे कि भाई मैं हूँ डोडा से या मैं हूँ रजौरी से, भाई फंस सकता है, क्योंकि वो रजौरी के बारे में पूछेंगे। अब कोई सिविल इंजीनियर है, अब बेचारा 5 साल से तैयारी कर रहा है, 5 साल में सिविल इंजीनियरिंग तो उसकी गई,
तो जब भी वो ऐसा आदमी जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है वो इंटरव्यू देने जाता है तो ही शुड ब्रश अप हिज इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, थोड़ा सा पढ़ के जाना। यहाँ तो आप सीधा मुंह पे बोल दो कि भाई मुझे नहीं पता, सॉरी सर भाई 5 साल हो गए अपने को भूल गया, ठीक है, इसलिए अपन ने इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट IAS का फॉर्म भी नहीं भरा कभी, हम IAS कर रहे हैं, तो यहाँ तो सीधा बोल दो। वैसे बोलना अच्छा भी नहीं लगता कि मुझे कुछ नहीं आता यार, कुछ तो पता होगा। बस अब छोटी मोटी चीज़ों को कर लो, कोई 1-2 सब्जेक्ट्स को। अगर कोई पूछे कि भाई क्या आता है तो बोलो कि मुझे थर्मोडायनेमिक्स आता है, मुझे सिर्फ सॉम आता है, मुझे सिर्फ टॉम आता है, सब्जेक्ट है सॉम टॉम, ठीक है। तो आप समझोगे कुछ कोई अलग बात कर रहा हूँ मैं, तो वो बोल दो। बाकी अगर आपने कोई स्पेशलाइजेशन की है, PhD हो, तो सवाल उस पर बन सकते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हो, उसकी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न, कहीं से भी आपको पकड़ सकते हैं, लपेटे में ले सकते हैं। लपेटे में हॉबीज़ पे भी ले लेते हैं, तो इसलिए जो हॉबी है वही लिखो भाई। खाना बनाना आता है तो ये लिखना खाना बनाना आता है मुझे, लेकिन वो पूछ लेते हैं बिरयानी कैसे बनाते हैं। लिटरली मेरे एक दोस्त ने लिखा था डांस करो, बोला डांस करके दिखाओ, करना पड़ता उस टाइम। उसको आता कहाँ था, ऐसे लिख दिया, कुछ हॉबी नहीं है। जो आदमी 4 साल से तैयारी करता है ना, उसकी हॉबियाँ मर गई होती है दिल्ली में, उसकी वो हॉबी नहीं रहती कोई। स्टेज के ऊपर डांस करना है तो उसको तो करना ही पड़ेगा। स्टेज नहीं होता है, अपने सामने शुरू देखो, जो आपका इंटरव्यू पैनल होता है ना, उसमें एक आदमी साइकेट्रिस्ट होता है, ठीक है, वो आपको देखता है कि आप, आधे लोगों को ऐसे करते हैं, आधे लोग, मुझे भी आदत है, मैं बैठता हूँ ना मैं ऐसे करता हूँ, करते हैं काफ़ी लोग, मुझे भी आदत है। मैं कहीं लाइब्रेरी में बैठूंगा या बहुत टाइम से बैठ गया एक जगह पे, तो मैं भी ऐसे करूँगा। ये नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं है। काफ़ी लोगों को आदत है बार बार पे ऐसे करेंगे, करते हैं काफ़ी लोग, है ना, लड़के जनरली करते हैं ऐसे। आजकल दाढ़ी रखी है तो लोग ऐसे भी करते हैं। ये सब चीज़ें नहीं करनी है, अवॉइड करो, है ना। आधे लोग बेल्ट पहनते हो बक्कल वाली मोटी, सलमान खान जैसी चीज़ें अवॉइड करनी है। आप लड़कियां जाती हैं तो एक फॉर्मल अटायर पहनो, साड़ी, सलवार कमीज, वेस्टर्न भी पहन सकते हो, बट डिपेंड, अच्छे से एक अच्छे तरीके से जाओ। प्रेजेंट आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है एक हिसाब से कि भाई मैं ऐसा हूँ, अच्छा लगा क्या, बस ये है सिस्टम है।